जी अब क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से लिखा है, इफ़ x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q। क्या आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है और वो कह रहे हैं कि इसके ना दो फैक्टर हैं, एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 2 है। तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती है, वो ये है कि यहाँ पर x प्लस 2 के बजाय क्या आना है, x माइनस 2 आना है। तो इस गलती को आपने ठीक कर लेना है। ये क्वेश्चन के अंदर गलती है, लेकिन आगे क्वेश्चन जो है जो जब उसको सॉल्व करेंगे उसके अंदर इसको x माइनस 2 के लिहाज से ही सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या आना है, माइनस आना है। तो एक इस चीज़ को आप नोट कर लें। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये जो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 था, इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास f ऑफ x के बराबर है। अब आपने क्या करना है कि ये जो सिंथेटिक डिवीजन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ जो गिवन थी ना, एक्स क्यूब, उसके शुरू में कोई कोफिशिएंट नहीं था, उधर 1 लिख लें, एक्स स्क्वायर के साथ p लिखा हुआ है, x के साथ q लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये तमाम के तमाम इस जगह पर हम लिख लेंगे। ये इनको अलहदा करके इस जगह पर लिख लेंगे 1 p q और 2। अब हमारे पास जो फार्मूला यानी कि जो फैक्टर्स गिवन थे वो उसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है, आप इस तरह लिखें x माइनस 1 और x प्लस 1, यानी कि ये जो x प्लस 1 जो फैक्टर है उसको x माइनस a के साथ आपने कंपेयर करना। और इसी तरह एक आपके पास फैक्टर था जो x माइनस 2 था, उसको आपने किसके साथ कंपेयर करना है, x माइनस a के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ से आपने ना a की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो इधर a की वैल्यू 2 आएगी और इस जगह पर a की वैल्यू -1 आएगी। तो अब ये जो a की वैल्यूज़ हैं ये आपने इस जगह पर लिखनी होती हैं। साइड पर एक बार -1 लिख लेंगे और एक बार 2 लिख लेंगे। ये वाला -1 इधर आ जाएगा और ये वाला 2 इस जगह पर आ जाएगा। अब दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में जो फैक्टर वाली गिवन थी ना, इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जो वैल्यूज़ थी, एक x प्लस 1 थी और दूसरा मैंने कहा था x माइनस 2 थी। तो इन दोनों को 0 के बराबर आपने रख लेना। जो लिखा हुआ है ना x प्लस 1, इसको आपने 0 के बराबर रखा, यहाँ से x का जवाब आ गया जी -1। फिर दूसरे नंबर पर x माइनस 2 था, उसको आप 0 के बराबर रखें, वहाँ से x का जवाब आ जाएगा जी 2। तो ये जो -1 है इस जगह पर आ जाएगा और ये जो 2 है वो इस जगह पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो नंबर दिया होता है ना, इसको आपने सेम इसी तरह ही नीचे लिख देना होता है। तो ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को इस जगह पर लिख देंगे, फिर इधर मल्टीप्लाई करना। जब हम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, इस जगह पर आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा p-1। अब p-1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा -p और +1, यानी कि -p और +1। अब ऊपर से नीचे इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा q -p +1। अब इसको जब आप फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि -q + p और -1 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो जब 2 में से हमने 1 को माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, इस जगह पर 1 आ गया। बाकी -q और +p वो इस जगह पर आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाता है। अब यहाँ से जो लास्ट वाली जो टर्म होती है इसको आपने छोड़ देना और बाकी जो टर्म्स हैं, ये जो 3 हमारे पास बची हुई हैं, वो इस जगह पर ही लिखे रहने देनी है। अब आपने इधर लिखना है 2। वो 2 क्यों लिखा, क्योंकि x माइनस 2 वो 0 के बराबर था, वहाँ से आपने x की वैल्यू 2 जो है वो जो फाइंड की हुई थी वो इस जगह पर लिखी है। अब ये वाला 1 नीचे आएगा। अब इस 1 ने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 2 ज़ा 2, इस जगह पर 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये p वाला, ये p इस जगह पर आ गया, 2 -1 किया तो इस जगह पर +1 आ गया। अब ये जो लिखा है ना p + 1, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2p + 2, तो ये इस जगह पर आ गया। अब इनको हमने ऐड करना है। ऐड किस तरह करना है, इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो ये जो q है ये तो इस जगह पर आ गया। ये लिखा हुआ है 2p - p, 2p में से एक p को निकालेंगे तो एक p बचेगा। फिर ये 1 +1 और +2, ये कितना हो गया जी, +3 हो गया। तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर है ये भी आ गया। तो पहले
ये वाला रिमाइंडर आया था, अब हमारे पास ये वाला जो रिमाइंडर है ये आ गया। अब यहाँ से हम इसकी दो इक्वेशंस बनाएंगे। तो इसकी ये दो इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन ये वाली हमने बराबर ज़ीरो करके लिख ली और दूसरी इक्वेशन ये वाली लिख ली। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये माइनस क्यू और ये जो प्लस क्यू है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये 1 और 3 कितना होता है जी 4 होता है। फिर और p प्लस p ये कितना हो गया जी 2p, और ये 0 प्लस 0 तो इस जगह पर क्या आ गया 0 आ गया। अब ये जो +4 है इसने दूसरी तरफ आकर -4 हो जाना, तो 2p बराबर है -4 के। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जगह पर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब आप -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा जी -2। तो इस तरह p का आंसर कितना आ गया -2। अब ये जो p की वैल्यू निकली है इसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो इन्होंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसको पुट कर दी। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसके अंदर जिस जगह पर p लिखा हुआ है वहाँ पर p की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को एक दफ़ा दोबारा लिख लिया और p की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया जी -2 पुट कर दिया। तो यहाँ पर ये आ गया जी माइनस और प्लस माइनस -2 और आगे क्या है जी +3। तो -2 + 3 किसके बराबर होता है +1 के बराबर होता है। फिर ये वाला +1 दूसरी तरफ आकर -1 हो गया। तो इस तरह ये जो Q है इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया जी -1 आ गया। तो हमने यही P और Q का आंसर फाइंड करना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।